अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 70 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कमांडर आलन जंग को जाता देख लेते हैं और तुर्गुत से कहते हैं बमसी कमांडर आलन जंग को अपनी तरफ बुलाने में कामयाब हो गया है तुर्गुत। और दूसरी तरफ कमांडर आलन जंग उस गात वाली जगह पर पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है ये किसने किया। इतने में बमसी साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों तीर बरसाना शुरू कर दो। इसके बाद सिपाही अपने तीर कमांडर आलन जंग और उसके सिपाहियों पर बरसाना शुरू कर देते हैं और कमांडर आलन जंग अपने सिपाहियों से कहता है मार दो इन सबको। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब भी बाहर निकल जाते हैं और उन मंगोलों से लड़ने लग जाते हैं। इतने में एक मंगोल आगे बढ़कर वो सायरन बजाता है और कमांडर आलन जंग कहता है तो दूसरी तरफ भी हमला हुआ है, वो हमारे जासूस को ले जाएंगे, चलो सिपाहियों हमारी हिफाजत करो, हम पीछे हटेंगे। इसके बाद कुछ मंगोल वहीं पर रहते हैं और कमांडर आलन जंग अपने सिपाहियों के साथ वहां वापस चले जाता है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब उन मंगोलों से लड़ रहे होते हैं और कमांडर आलन जंग और अलबास्ती जंगल में से वापस आ रहे होते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सिपाही मिर्गन को नीचे उतार लेते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या तुम ठीक हो मिर्गन, और अपने सिपाहियों से कहते हैं खोल दो इसे। और दुमरल और ओगोस से कहते हैं तुम तीनों मिर्गन को लेकर दूसरी तरफ से चले जाओ, हम इनको रोके रखते हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और अर्तुगरुल साहब दोबारा से उन सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ बमसी साहब उन मंगोलों पर अपने तीर बरसा रहे होते हैं। इतने में वहां एक मंगोल आता है और कहता है हम इनके घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, चलो सिपाहियों। बमसी साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं वो हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, सिपाहियों जल्दी से इनका पीछा करते हैं, चलो यहाँ से। इसके बाद बमसी साहब अपने सिपाहियों के साथ उन चंद सिपाहियों के पीछे चले जाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ उन मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। इतने में वहाँ कमांडर आलन जंग और अलबास्ती आते हैं और आकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कमांडर आलन जंग हंसने लग जाता है और कहता है ये यहाँ शेर का मुंह है और जो यहाँ आता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने आप से कहते हैं तुम कहाँ रह गए हो बमसी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी है बमसी। और अलबास्ती कहता है मैंने जिन्हें मारा मेरी तलवार इनके खून से दागदार है और अब ये तुम्हारे खून से दागदार होगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अलबास्ती कहता है जो मेरी तलवार देख लेता है वो मुझसे नहीं बच सकता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तो फिर ये आखिरी दफा है कि तुम अपनी तलवार खुद देखोगे। आलन जंग अपने सिपाहियों से कहता है हमला कर दो सिपाहियों। इसके बाद वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आलन जंग और अलबास्ती खड़े होकर देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दुमरल और ओगोस मिर्गन को उठाकर अपने घोड़ों के पास पहुँच जाते हैं। इतने में वो मंगोल उनके घोड़ों के पास पहुँच जाते हैं और आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओगोस कहते हैं ये जलील झाड़ियों की तरह बार बार नमूदार होते जा रहे हैं, चलो इनको फिर काट देते हैं भाई। इसके बाद वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है और इतने में वहाँ पर कुछ और मंगोल आते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बमसी साहब वहाँ पहुंचकर अपने तीर उन पर बरसाना शुरू कर देते हैं और तमाम मंगोलों को मार देते हैं। इसके बाद बमसी साहब दुमरल के करीब आते हैं और कहते हैं क्या मिर्गन ठीक है। दुमरल कहते हैं आप सही वक्त पर आए हैं बमसी साहब। ओगोस कहता है आप सही वक्त पर आए हैं बमसी साहब, मगर अर्तुगरुल साहब ने आपको आलन जंग के पीछे भेजा था, अगर अर्तुगरुल साहब खतरे में हुए तो। बमसी साहब कहते हैं अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। मलिक शाह कहते हैं उन्होंने हमें मिर्गन के साथ आगे भेजा है सिपा सालार बमसी, मगर वो अभी भी वहाँ लड़ रहे हैं। बमसी कहते हैं ये लांती हमारे घोड़ों की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें अपनी जगह छोड़ना पड़ी, हमें इनके पीछे जाना चाहिए था, हमें इनके पीछे जाना चाहिए था, चलो सिपाहियों हम उनके पीछे जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और अलबास्ती आमने सामने होते हैं और आलन जंग और गुंदूस आमने सामने होते हैं और आलन जंग गुंदूस को अपनी तलवार मारकर जख्मी कर देता है और गुंदूस जमीन पर गिर जाता है। अर्तुगरुल साहब जैसी गुंदूस को देखते हैं तो अलबास्ती अपनी तलवार मारकर अर्तुगरुल साहब को जमीन पर गिरा देता है और कहता है मैं किसी का चेहरा देखने से पहले इसे नहीं मारता। और जैसे ही नीचे होता है अर्तुगरुल साहब अपने खंजर की मदद से उसका हाथ जख्मी कर देते हैं और वही खंजर आलन जंग को मारते हैं। आलन जंग आगे से हट जाता है और इतने में वहाँ बमसी साहब पहुँच जाते हैं और उन मंगोलों पर अपने तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। और अर्तुगरुल साहब गुंदूस के पास आते हैं और कहते हैं मेरे बहादुर क्या तुम ठीक हो, और उसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। आलन जंग कहता है अब ये लांती कहाँ से आ गए। और बमसी साहब के सिपाही उन मंगोलों पर अपने तीर बरसा रहे होते हैं और बमसी साहब अर्तुगरुल
अर्तुगरुल साहब के करीब आते हैं और कहते हैं हुजूर। अर्तुगरुल साहब गुस्से से बमसी साहब की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वहाँ से भाग निकलते हैं और आलमजक आगे बढ़ता है और कहता है वो यहाँ तबाही मचाते हुए आगे चले गए। अलबास्ती कहता है चलो इनके पीछे चलते हैं। आलमजक अपने सिपाहियों से कहता है तेजी से चलो, जल्दी करो, इनको फरार नहीं होना चाहिए, और उनके पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो गुंदूस? गुंदूस कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बमसी साहब कहते हैं भाई हमने मिर्गन को सिपाहियों के साथ कबीले भेज दिया है। अर्तुगरुल साहब गुस्से से बमसी को देखते हैं और कहते हैं हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, और सब लोग अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इतने में कमांडर आलमजक और अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर तमाम मंगोल मरे पड़े होते हैं। आलमजक नीचे बैठकर जमीन को देखता है और कहता है उन्होंने अपने घोड़े यहाँ खड़े किए और सवार होकर चले गए। अलबास्ती कहता है तो फिर हम इन्हें नहीं पकड़ सकते। इसके बाद आलमजक चिल्लाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और बेबुलाद कहता है पुरसुकून हो जाओ कमांडर आलमजक, हमें अब ये मालूम करना है कि हम यहाँ से कहाँ जाएं। आलमजक कहता है बरका खान के आदमियों ने हमारे जंगल से जासूस को अगवा कर लिया और हलाकू खान के अहकामात अर्तुगरुल के कब्जे में हैं। तुम हमेशा से बिल्कुल ठीक थे बेबुलाद। बरका खान और अर्तुगरुल एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से हिसाब लूंगा। बेबुलाद कहता है उन्होंने हमें कैसे ढूंढ निकाला? आलमजक कहता है द्रागोस, या तो वो ये नहीं जानता था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है या फिर वो जानबूझकर उन्हें हम तक ले आया। अलबास्ती कहता है अब तुम क्या करने वाले हो? आलमजक कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि हमारे दरमियान हिसाब बराबर करना है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक तरफ नदी किनारे पहुँच जाते हैं और कहते हैं हमने गुंदूस की जख्म पट्टी करनी है और सब नीचे उतर जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल साहब गुंदूस को घोड़े से नीचे उतारते हैं और कहते हैं तुम ऐसे ही नहीं जा सकते मेरे बहादुर, पहले हमें तुम्हारे जख्म को मजबूती से बांधना होगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब गुंदूस के जख्म को साफ करने लग जाते हैं और तुर्गुत कहते हैं अगरचे आलमजक हमें अभी तलाश नहीं कर सकता मगर वो बेकार नहीं बैठेगा, वो जरूर कहीं न कहीं अपने सींग गाड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सबसे पहले वो अकेले जाएगा, वो पहले इनसे मिलेगा और इन पर शक करेगा। तुर्गुत कहते हैं अगर वो वहाँ इस तरह शकूक शुबहात में जाएगा तो वो तोड़ फोड़ करके इस जगह को डोल कर देगा, क्या हम इन्हें एक दूसरे को तबाह करने दें? अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे तुर्गुत, तुम अभी के अभी किले जाओगे, तुम द्रागोस को खबरदार करोगे कि आलमजक किले में आ रहा है, हम कुछ ऐसा शिकार लगाएंगे हम इसके गुस्से को ठंडा करें और आलमजक खुद हमारे हाथों में आएगा। तुर्गुत कहते हैं ऐसा ही होगा जनाब। और अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं तुम वहाँ वक्त पर क्यों नहीं आए बमसी, मैंने तुम्हें बताया था जैसे ही वो वापस मुड़े तो तुम आलमजक के पीछे जाना। बमसी कहते हैं भाई वो मंगोल सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ बढ़ रहे थे और हम इनके पीछे चले गए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी जगह को खाली न छोड़ना और आलमजक के पीछे जाना, जब हम कबीले वापस जाएंगे तो तुम अपने इक़दामात की मजीद वजाहत वहाँ दोगे। और दुमरल से कहते हैं जल्दी से सोगूत जाओ और जंगोज को कबीले में लाओ। और दूसरी तरफ कमांडर आलमजक अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है और सिपाहियों से कहता है मैंने तुम्हारी वजह से संदूक और के कौस दोनों खो दिए। सिपाही कहता है हमें माफ कर दे कमांडर आलमजक, उन्होंने जिस तरह हमला किया हमें इस रास्ते का पता नहीं था। आलमजक आगे बढ़कर उस सिपाही को मार देता है और कहता है यहाँ एहतियाती तदबीरों को बढ़ाओ, हर जगह फंदा लगाओ, यहाँ तक कि एक सांप भी यहाँ न आ सके। अलबास्ती कहता है अब तुम क्या करने वाले हो? आलमजक कहता है मैं सबसे पहले अपनी खोई हुई चीजों के पीछे जाऊंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता मगर लाजमी तौर पर इन सब की तरफ जाऊंगा। अलबास्ती कहता है तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? आलमजक कहता है मैं अकेले जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा क्या वो इस सब में शामिल थे और मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। अलबास्ती कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आलमजक कहता है तुम कबीले वापस जाओ और मेरे पैगाम का इंतजार करो, मैं इसे खुद देख लूंगा। और सिपाहियों से कहता है हम अकेले जा रहे हैं, चलो सिपाहियों। और दूसरी तरफ मलिक शाह मिर्गन को कई कबीले में ले आते हैं और आर्तुग साहब उसका इलाज कर रहे होते हैं और कहते हैं किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मिर्गन यहाँ है, और कहते हैं इसकी हालत कैसी है? मलिक शाह कहते हैं इसे बुरी तरह अजियत दी गई है आर्तुग साहब, उन्होंने इसके पाँव बुरी तरह जला दिए हैं। आर्तुग साहब उसके पाँव का मुआयना करते हैं। मलिक शाह कहते हैं क्या इसके पाँव ठीक हो जाएंगे? आर्तुग साहब कहते हैं हम पहले इसमें जैतून का तेल और सिरका मिलाएंगे, लेकिन ये अहम है कि इसके पाँव में पीप न पैदा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें इसके पाँव काटना पड़ सकते हैं। हमारे इख्तियार में जो हुआ हम करेंगे मलिक शाह। इसके बाद आर्तुग साहब उसके पाँव पर वो दवा लगाने लग जाते हैं और मिर्गन बेहोश होते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल, किस्त नंबर 71 में मिलते हैं।
हैं। तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिसाब किताब और अहले जहन्नम पार्ट 1। अहले बिदअत की पिटाई के वाक़ये के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़ये में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़ कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफ़िज़ा माहौल में कुछ वक्त तन्हा और खामोशी में गुजारने में मैं बेहतर हो गया तो दोबारा मैदानी हशर में आ गया था। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब वहाँ हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया है, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। इसका आगाज़ भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ था, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजर कर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं जहाँ मौजूद ही न था। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मगर भाई, लाइव मुशाहिदा तो लाइव ही हुआ करता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ यूं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को उनको पकड़ा गया तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिर्क में मुब्तला नहीं थे। इन इनकार करने वालों में बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कफ़ार मक्का भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इसका सबब ये था कि आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं। इन लोगों ने पहले तो अपनी देवी देवताओं बुजुर्गों को पुकारा और उनकी तलाश की। जाहिर है कोई न था और न किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता है, उन्होंने तो इन लोगों के शिर्क से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिर्क का साफ इनकार कर दें, मगर जाहिर है कि इसका कोई फायदा नहीं। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नम का फैसला हो गया। इस वक्त किसका हिसाब किताब हो रहा है, मैंने साले से दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोगों को हिसाब किताब के लिए बुलाया जा रहा है। हर शख्स दो फरिश्तों के साथ बारगाह इलाही में पेश होता है। एक फरिश्ता पीछे पीछे चलता है और अपनी निगरानी में इसे अर्श तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा फरिश्ता बंदे के साथ इसका नामा इमाल उठाए चलता है। इनमें से पीछे वाला फरिश्ते को साइक और नामा इमाल लेकर चलने वाले को शहीद कहते हैं। साइक वो फरिश्ता है जो बंदे को हशर के मैदान से अर्श इलाही तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, जबकि शहीद इसके इमाल की गवाही देता है। ये वही दो फरिश्ते हैं जो जिंदगी भर इंसान के दाएं और बाएं से मौजूद रहे। दाएं वाला नेक इमाल और बाएं वाला बद इमालियाँ लिखा करता था। इनको अल्लाह ताला कुरान मजीद में किरामन कातिबीन कहा गया था। मगर यहाँ आकर इनमें से कौन साइक और कौन शहीद बनता है, मैंने पूछा। इसका इल्म अल्लाह ताला को है। वही बंदे की पेशी से कबल किरामन कातिबीन को मुतला कर देते हैं कि दोनों में से किसको क्या करना है। हम वहाँ पहुँचे तो एक सरकारी अफसर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश था। इससे पूछा गया, क्या अमल किया? इसने लरसते हुए जवाब दिया, परवरदिगार, मुझसे जिंदगी में कुछ गलतियाँ हुई थी, मगर बाद में मैंने तेरे लिए बहुत इबादत और रियाजत की, अपनी जिंदगी तेरे दीन के लिए वक्फ कर दी थी। इसी असना में इसके साथ खड़े फरिश्ते को इशारा हुआ। इसने कहा, परवरदिगार, ये सच बोल रहा है। पूछा गया, तुम एक सरकारी मुलाजिम थे, क्या तुमने रिश्वत ली, लोगों को तंग करके इनसे पैसे खाए, नाजायज तरीके से कानून सख्त करके लोगों को रिश्वत देने पर मजबूर किया? इसने अर्ज किया, ये मैंने किया था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। तूने तौबा कर ली थी? इंतहाई गजबनाक आवाज में सवाल किया गया। इसके मुंह से जवाब में एक लफ्ज नहीं निकल सका। फरिश्ता आगे बढ़ा और इसने इसका नामा इमाल पढ़ना शुरू किया, जिसके मुताबिक इसने हराम की कमाई से घर बनाया और सारी जिंदगी इसी में रहा। इन्वेस्ट करके माल को खूब बढ़ाया, बच्चों को इसी पैसे से आला तालीम दिलवाई, बीवी को खूब जेवरात बना दिए। ये इस माल से अपनी मौत तक फ़ायदा उठाता रहा। अलबत्ता ज़ुबान से तौबा ज़रूर की थी और रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी, टोपी, नमाज वगैरह भी सब शुरू कर दी थी। जैसे ही फरिश्ते का बयान ख़त्म हुआ तो हुक्म हुआ, इसका नामा इमाल मेज़ान में रखो। दाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी सारी नेकियां अलग करके मेज़ान अदल में दाएं तरफ रख दी।
और बाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी बुराइयां बाईं तरफ रख दी। वो सरकारी अफसर इंतहाई बेबसी और खौफ के साथ ये सब होता देख रहा था। फरिश्तों ने अपना काम जैसे ही खत्म किया, नतीजा सामने आ गया। उल्टे हाथ का पलड़ा मुकम्मल तौर पर झुक गया था। इसने जुल्म, नाइंसाफी और रिश्वत से जो कुछ हराम कमाया था और लोगों के साथ जो ज्यादतियां की थी, वो इसके सारे नेक एमाल पर गालिब आ गया। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा और रहम की दरख्वास्त करने लगा। इरशाद हुआ, जिन लोगों से तुमने रिश्वत ली उन्हें तंग करता था, कभी उन पर तुझे रहम नहीं आया? देख, तेरी कमाई आज तेरे कुछ काम न आई, तेरा अंजाम जहन्नम है। फिर एक फरिश्ते ने इसका नामा एमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया। वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये सब मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था। अल्लाह ताला के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चों को पकड़ लो। फरिश्तों ने जवाब दिया, तेरे बीवी बच्चों का भी हिसाब हो जाएगा, पहले तू तो चल। फिर दोनों फरिश्ते से मारते घसीटते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। अगला शख्स पुलिस का एक सीनियर अफसर था। अल्लाह ताला ने इसे मुखातिब ही नहीं किया। इसके साथ आने वाले फरिश्ते से पूछा कि इसका इनामा एमाल में क्या दर्ज है। इसके जवाब में फरिश्ते ने इसकी सारी जिंदगी के जराइम बयान करना शुरू कर दिए, जिसमें बेगुनाहों पर जुल्म, बाज़ मासूमों का कत्ल, जुआ और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती, बदकारी और शराब नोशी, रिश्वत और अयाशी जैसे संगीन जराइम शामिल थे। जबकि नेकियों में सिर्फ ईद की वो नमाजें जो हालत मजबूरी में हुक्मरानों के साथ ईदगाह में अदा की जाती थी। पूछा गया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इसने कहा, परवरदिगार, मेरे हालात ही ऐसे थे, हर तरफ रिश्वत का माहौल था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर अफसरान का दबाव और माहौल के जबरन की बिना पर मजबूर हो गया था। इंतहाई सख्त आवाज में कहा गया, तो तुम मजबूर हो गए थे? हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसके मातहत काम करने वाले एक जूनियर अफसर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर बाद एक इंतहाई खुशशक्ल और बहुत आला और नफीस लिबास से बेतन किए हुए हाजिर हुआ। इससे पूछा गया, मेरे बंदे, तूने भी इस शख्स के साथ काम किया था, फिर माहौल से मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मेरा, हाँ, इसी का बदला है कि तेरे बहुत कम अमल में मैंने बहुत ज्यादा कबूल किया और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करके जहन्नम में जाए। सो तूने जहन्नम को पसंद किया, यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था और रोते हुए कहने लगा, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ऐ बेवकूफ इंसान, जिस वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था, इसी वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत का फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसका नामा एमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया, मगर इसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत थी। फरिश्ते ने इसके हाथ पीछे ही की सिमत बांधकर इन हाथों में इसका नामा एमाल बाएं हाथ में थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते से मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए, जहाँ बदतरीन इंजाम इसका मुंतजर था। अहले बिदअत की पिटाई के वाक़ये के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़ये में अपने जमाने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़ कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफिजा माहौल में कुछ वक्त तन्हा और खामोशी में गुजारने में मैं बेहतर हो गया तो दोबारा मैदान हशर में आ गया था। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब वहाँ हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया है, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। इसका आगाज भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ था, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजर कर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं यहाँ मौजूद ही न था।
हाँ ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मगर भाई लाइव मुशाहिदा तो लाइव ही हुआ करता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया। एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ यूं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को उनको पकड़ा गया तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिर्क में मुब्तला नहीं थे। इन इनकार करने वालों में बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कफ़ार मक्का भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इसका सबब ये था कि आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं। इन लोगों ने पहले तो अपनी देवी देवताओं बुजुर्गों को पुकारा और उनकी तलाश की। जाहिर है कोई न था और न किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता है, उन्होंने तो इन लोगों के शिर्क से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिर्क का साफ इनकार कर दें, मगर जाहिर है कि इसका कोई फायदा नहीं। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नम का फैसला हो गया। इस वक्त किसका हिसाब किताब हो रहा है, मैंने साले से दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोगों को हिसाब किताब के लिए बुलाया जा रहा है। हर शख्स दो फरिश्तों के साथ बारगाह इलाही में पेश होता है। एक फरिश्ता पीछे पीछे चलता है और अपनी निगरानी में इसे अर्श तक पहुँचाता है, जबकि दूसरा फरिश्ता बंदे के साथ इसका नामा एमाल उठाए चलता है। इनमें से पीछे वाला फरिश्ते को साइक और नामा एमाल लेकर चलने वाले को शहीद कहते हैं। साइक वो फरिश्ता है जो बंदे को हशर के मैदान से अर्श इलाही तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, जबकि शहीद इसके एमाल की गवाही देता है। ये वही दो फरिश्ते हैं जो जिंदगी भर इंसान के दाएं और बाएं से मौजूद रहे। दाएं वाला नेक एमाल और बाएं वाला बद एमालियाँ लिखा करता था। इनको अल्लाह ताला कुरान मजीद में किरामन कातिबीन कहा गया था। मगर यहाँ आकर इनमें से कौन साइक और कौन शहीद बनता है, मैंने पूछा। इसका इल्म अल्लाह ताला को है। वही बंदे की पेशी से कबल किरामन कातिबीन को मुतला कर देते हैं कि दोनों में से किसको क्या करना है। हम वहाँ पहुँचे तो एक सरकारी अफसर अल्लाह ताला की बारगाह में पेशताश से पूछा गया, क्या अमल किया? इसने लरसते हुए जवाब दिया, परवरदिगार, मुझसे जिंदगी में कुछ गलतियाँ हुई थी, मगर बाद में मैंने तेरे लिए बहुत इबादत और रियाजत की, अपनी जिंदगी तेरे दीन के लिए वक्फ कर दी थी। इसी असना में इसके साथ खड़े फरिश्ते को इशारा हुआ। इसने कहा, परवरदिगार ये सच बोल रहा है। पूछा गया, तुम एक सरकारी मुलाजिम थे, क्या तुमने रिश्वत ली, लोगों को तंग करके इनसे पैसे खाए, नाजायज तरीके से कानून सख्त करके लोगों को रिश्वत देने पर मजबूर किया? इसने अर्ज किया, ये मैंने किया था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। तूने तौबा कर ली थी? इंतहाई गजबनाक आवाज में सवाल किया गया। इसके मुंह से जवाब में एक लफ्ज नहीं निकल सका। फरिश्ता आगे बढ़ा और इसने इसका नामा एमाल पढ़ना शुरू किया, जिसके मुताबिक इसने हराम की कमाई से घर बनाया और सारी जिंदगी इसी में रहा। इन्वेस्ट करके माल को खूब बढ़ाया, बच्चों को इसी पैसे से आला तालीम दिलवाई, बीवी को खूब जेवरात बना दिए। ये इस माल से अपनी मौत तक फ़ायदा उठाता रहा। अलबत्ता ज़ुबान से तौबा ज़रूर की थी और रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी, टोपी, नमाज वगैरह भी सब शुरू कर दी थी। जैसे फरिश्ते का बयान ख़त्म हुआ तो हुक्म हुआ, इसका नामा एमाल मीज़ान में रखो। दाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी सारी नेकियां अलग करके मीज़ान अदल में दाएं तरफ रख दी और बाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी बुराइयां बाएं तरफ रख दी। वो सरकारी अफसर इंतहाई बेबसी और खौफ के साथ ये सब होता देख रहा था। फरिश्तों ने अपना काम जैसे ही ख़त्म किया, नतीजा सामने आ गया। उल्टे हाथ का पल्ला मुकम्मल तौर पर झुक गया था। इसने जुल्म, नाइंसाफ़ी और रिश्वत से जो कुछ हराम कमाया था और लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की थी, वो इसके सारे नेक एमाल पर गालिब आ गया। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा और रहम की दरख्वास्त करने लगा। इरशाद हुआ, जिन लोगों से तुमने रिश्वत ली उन्हें तंग करता था, कभी उन पर तुझे रहम नहीं आया? देख, तेरी कमाई आई तेरे कुछ काम न आई, तेरा अंजाम जहन्नम है।
फिर एक फरिश्ते ने इसका नाम है एमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया। वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये सब मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था। अल्लाह ताला के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चों को पकड़ लो। फरिश्तों ने जवाब दिया, तेरे बीवी बच्चों का भी हिसाब हो जाएगा, पहले तू तो चल। फिर दोनों फरिश्ते से मारते घसीटते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। अगला शख्स पुलिस का एक सीनियर अफसर था। अल्लाह ताला ने इसे मुखातिब ही नहीं किया। इसके साथ आने वाले फरिश्ते से पूछा कि इसका इनामा एमाल में क्या दर्ज है। इसके जवाब में फरिश्ते ने इसकी सारी जिंदगी के जराइम बयान करना शुरू कर दिए, जिसमें बेगुनाहों पर जुल्म, बाज मासूमों का कत्ल, जुआ और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती, बदकारी और शराब नोशी, रिश्वत और अयाशी जैसे संगीन जराइम शामिल थे। जबकि नेकियों में सिर्फ ईद की वो नमाजें जो हालत मजबूरी में हुक्मरानों के साथ ईदगाह में अदा की जाती थी। पूछा गया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इसने कहा, परवरदिगार, मेरे हालात ही ऐसे थे, हर तरफ रिश्वत का माहौल था, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर अफसरान का दबाव और माहौल के जबरन की बिना पर मजबूर हो गया था। इंतहाई सख्त आवाज में कहा गया, तो तुम मजबूर हो गए थे? हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसके मातहत काम करने वाले एक जूनियर अफसर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर बाद एक इंतहाई खुशशक्ल और बहुत आला और नफीस लिबास से बेतन किए हुए हाजिर हुआ। इससे पूछा गया, मेरे बंदे, तूने भी इस शख्स के साथ काम किया था, फिर माहौल से मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मिला, हाँ, इसी का बदला है कि तेरे बहुत कम अमल में मैंने बहुत ज्यादा कबूल किया और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करके जहन्नम में जाए। सो तूने जहन्नम को पसंद किया, यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था और रोते हुए कहने लगा, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ऐ बेवकूफ इंसान, जिस वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था, इसी वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत का फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसका नामा एमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया, मगर इसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत थी। फरिश्ते ने इसके हाथ पीछे ही की सिमत बांधकर इन हाथों में इसका नामा एमाल बाएं हाथ में थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते से मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए जहां बदतरीन इंजाम इसका मुंतजिर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिसाब किताब और अहले जहन्नम पार्ट 1। अहले बिदअत की पिटाई के वाक़ये के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़ये में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़ कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफ़िज़ा माहौल में कुछ वक्त तन्हा और खामोशी में गुजारने में मैं बेहतर हो गया तो दोबारा मैदान हश्र में आ गया था। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब वहाँ हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया है, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। इसका आगाज भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ था, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजर कर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं जहाँ मौजूद ही न था। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया, मगर भाई लाइव मुशाहिदा तो लाइव ही हुआ करता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया। एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ।
हुआ यूं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को उनको पकड़ा गया तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिर्क में मुब्तला नहीं थे। इन इनकार करने वालों में बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कफ़ार मक्का भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इसका सबब ये था कि आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं। इन लोगों ने पहले तो अपनी देवी देवताओं बुजुर्गों को पुकारा और उनकी तलाश की। ज़ाहिर है कोई न था और न किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता है, उन्होंने तो इन लोगों के शिर्क से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिर्क का साफ इनकार कर दें, मगर जाहिर है कि इसका कोई फायदा नहीं। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नम का फैसला हो गया। इस वक्त किसका हिसाब किताब हो रहा है, मैंने साले से दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोगों को हिसाब किताब के लिए बुलाया जा रहा है। हर शख्स 2 फरिश्तों के साथ बारगाह इलाही में पेश होता है। एक फरिश्ता पीछे पीछे चलता है और अपनी निगरानी में इसे अर्श तक पहुँचाता है, जबकि दूसरा फरिश्ता बंदे के साथ इसका नामा इमाल उठाए चलता है। इनमें से पीछे वाला फरिश्ते को साइक और नामा इमाल लेकर चलने वाले को शहीद कहते हैं। साइक वो फरिश्ता है जो बंदे को हशर के मैदान से अर्श इलाही तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, जबकि शहीद इसके इमाल की गवाही देता है। ये वही 2 फरिश्ते हैं जो जिंदगी भर इंसान के दाएं और बाएं से मौजूद रहे। दाएं वाला नेक इमाल और बाएं वाला बद इमालियाँ लिखा करता था। इनको अल्लाह ताला कुरान मजीद में किरामन कातिबीन कहा गया था। मगर यहाँ आकर इनमें से कौन साइक और कौन शहीद बनता है, मैंने पूछा। इसका इल्म अल्लाह ताला को है। वही बंदे की पेशी से कबल किरामन कातिबीन को मुतला कर देते हैं कि दोनों में से किसको क्या करना है। हम वहाँ पहुँचे तो एक सरकारी अफसर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश था। इससे पूछा गया क्या अमल किया। इसने लरसते हुए जवाब दिया, परवरदिगार मुझसे जिंदगी में कुछ गलतियाँ हुई थी, मगर बाद में मैंने तेरे लिए बहुत इबादत और रियाजत की, अपनी जिंदगी तेरे दीन के लिए वक्फ कर दी थी। इसी असना में इसके साथ खड़े फरिश्ते को इशारा हुआ। इसने कहा, परवरदिगार ये सच बोल रहा है। पूछा गया, तुम एक सरकारी मुलाजिम थे, क्या तुमने रिश्वत ली, लोगों को तंग करके इनसे पैसे खाए, नाजायज तरीके से कानून सख्त करके लोगों को रिश्वत देने पर मजबूर किया। इसने अर्ज किया, ये मैंने किया था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। तूने तौबा कर ली थी। इंतहाई गजबनाक आवाज में सवाल किया गया। इसके मुंह से जवाब में एक लफ्ज नहीं निकल सका। फरिश्ता आगे बढ़ा और इसने इसका नामा इमाल पढ़ना शुरू किया, जिसके मुताबिक इसने हराम की कमाई से घर बनाया और सारी जिंदगी इसी में रहा। इन्वेस्ट करके माल को खूब बढ़ाया, बच्चों को इसी पैसे से आला तालीम दिलवाई, बीवी को खूब जेवरात बना दिए। ये इस माल से अपनी मौत तक फायदा उठाता रहा। अलबत्ता जुबान से तौबा जरूर की थी और रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी टोपी नमाज वगैरह भी सब शुरू कर दी थी। जैसे फरिश्ते का बयान खत्म हुआ तो हुक्म हुआ, इसका नामा इमाल मेज़ान में रखो। दाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी सारी नेकियां अलग करके मेज़ान अदल में दाएं तरफ रख दी और बाएं हाथ के फरिश्ते ने इसकी बुराइयां बाएं तरफ रख दी। वो सरकारी अफसर इंतहाई बेबसी और खौफ के साथ ये सब होता देख रहा था। फरिश्तों ने अपना काम जैसे ही ख़त्म किया, नतीजा सामने आ गया। उल्टे हाथ का पल्ला मुकम्मल तौर पर झुक गया था। इसने जुल्म, नाइंसाफ़ी और रिश्वत से जो कुछ हराम कमाया था और लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की थी, वो इसके सारे नेक ईमाल पर गालिब आ गया। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा और रहम की दरख्वास्त करने लगा। इरशाद हुआ, जिन लोगों से तुमने रिश्वत ली उन्हें तंग करता था, कभी उन पर तुझे रहम नहीं आया। देख, तेरी कमाई आज तेरे कुछ काम न आई, तेरा अंजाम जहन्नम है। फिर एक फरिश्ते ने इसका नामा इमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया। वो शख्स चीख कर कहने लगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये सब मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था। अल्लाह ताला के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चों को पकड़ लो। फरिश्तों ने जवाब दिया, तेरे बीवी बच्चों का भी हिसाब हो जाएगा, पहले तू तो चल। फिर दोनों फरिश्ते से मारते घसीटते हुए जहन्नम की सिमत में गए।
अगला शख्स पुलिस का एक सीनियर अफसर था। अल्लाह ताला ने इसे मुखातिब ही नहीं किया। इसके साथ आने वाले फरिश्ते से पूछा कि इसका इनामा इमाल में क्या दर्ज है। इसके जवाब में फरिश्ते ने इसकी सारी जिंदगी के जराइम बयान करना शुरू कर दिए, जिसमें बेगुनाहों पर जुल्म, बाज़ मासूमों का कत्ल, जुआ और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती, बदकारी और शराब नोशी, रिश्वत और अयाशी जैसे संगीन जराइम शामिल थे। जबकि नेकियों में सिर्फ ईद की वो नमाजें जो हालत मजबूरी में हुक्मरानों के साथ ईदगाह में अदा की जाती थी। पूछा गया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इसने कहा, परवरदिगार, मेरे हालात ही ऐसे थे, हर तरफ रिश्वत का माहौल था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर अफसरान का दबाव और माहौल के जबरन की बिना पर मजबूर हो गया था। इंतहाई सख्त आवाज में कहा गया, तो तुम मजबूर हो गए थे? हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसके मातहत काम करने वाले एक जूनियर अफसर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर बाद एक इंतहाई खुशशक्ल और बहुत आला और नफीस लिबास से बेतन किए हुए हाजिर हुआ। इससे पूछा गया, मेरे बंदे, तूने भी इस शख्स के साथ काम किया था, फिर माहौल से मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मेरा, हाँ, इसी का बदला है कि तेरे बहुत कम अमल में मैंने बहुत ज्यादा कबूल किया और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करके जहन्नम में जाए। सो तूने जहन्नम को पसंद किया, यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था और रोते हुए कहने लगा, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ऐ बेवकूफ इंसान, जिस वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था, इसी वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत का फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसका नामा इमाल इसके बाएं हाथ में थमा दिया, मगर इसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत थी। फरिश्ते ने इसके हाथ पीछे ही की सिमत बांधकर इन हाथों में इसका नामा इमाल बाएं हाथ में थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते से मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए, जहां बदतरीन इंजाम इसका मुंतज़िर था। दोस्तों, हिसाब किताब और अहले जहन्नम की इस वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।